नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान में इस वक्त चुनावी यात्राएं चल रही हैं। ऐसा कोई नेता है नहीं जिसने राजस्थान की यात्रा की ना हो। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इस वक्त गारंटी यात्रा निकाल रही है। गारंटी क्या सरकार में दोबारा वापसी की है? क्या राजस्थान में ट्रेंड बदलने वाला है? चर्चा करने के लिए खुद हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने समय निकाला। अशोक जी, आप वाकई में बहुत बड़े जादूगर हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, हमारे हाथ में भी उंगलियां 5 होती हैं, लेकिन आपने जो 7 गारंटी दे दी है, ये 7 का नंबर ही क्यों? जब शादी होती तो फेरे कितने होते हैं? जब शादी होती तो कितने 7 फेरे होते हैं। वो बिल्कुल पवित्र माने जाते हैं, पावन फेरे होते हैं 7। तो 7 के नंबर समझ लीजिए उसी ढंग से रखे होंगे। पर 7 गारंटी बहुत इम्पोर्टेंट है। सातों बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, वेलकम किया है। घर घर पहुंच रही गारंटी कार्ड और मिस कॉल दे रहे हैं। अभी तक 76 लाख लोगों ने मिस कॉल दे दिए होंगे। एक एक करके एक गारंटी पर बात करती हूँ। गृह लक्ष्मी गारंटी, आपकी सरकार ये गारंटी दे रही है कि परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये गारंटी ये दिमाग में कहाँ से आई? एक महिला का सम्मान बढ़ाने की बात है। सम्मान बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि नहीं दे रहे हम लोग, भारत सरकार दे रही 6,000 रुपए की, तो हम 10,000 दे रहे हैं महिला का सम्मान बढ़ाने के लिए। और गोधन गारंटी, अब बीजेपी तो ये कहती है कि वो सबसे बड़ी गौ सेवकों की पार्टी है। गायों की सेवा करना, गायों की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, ये क्रेडिट हमेशा वही लेती आई है। आपने वो क्रेडिट भी उनसे ले लिया, आपने गोधन गारंटी भी दे दी। देखिए, उसमें तो उनका बोलना बंद हो गया, क्योंकि जो गायों के लिए हमने किया है ना, हमने अलग विभाग बना दिया गायों का, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, गौशालाओं को जो अनुदान देते हैं, उन्होंने दिए 500 करोड़ 5 साल में। वसुंधरा के वक्त में हमने दिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गौशालाओं को। नंबर 3, लंबी रोग में गाय मर गई थी, हमने प्रति गाय 40,000 रुपए दिए हैं पशुपालकों को, जो हिंदुस्तान में शायद कहीं नहीं मिला होगा। आगे बीमा कर रहे हैं गायों का, भैंसों का, पशुओं का, दूध का प्रति परिवार। तो गायों को लेके जो हमने काम किया वो भी मिसाल है। और अब गोधन योजना लेके आए हम लोग गारंटी के रूप में, जो छत्तीसगढ़ में है वैसे ही, कि आवारा पशु के रूप में घूमती है गलियों के अंदर, दुर्घटना होती है, मर जाती है, गाय मर जाती है, कभी मनुष्य मर जाता है, तो उससे बाड़ों में रखो, चारा मिले उनको, आराम से पानी पीने को मिले, और दुधारू पशु तो घर ले जाओ अपने, शाम को सुबह वापस आके छोड़ दो। तो गलिये में गाय नहीं घूमेगी अब। और गोबर खरीदेगी सरकार 2 रुपये किलो से, तो उसके खाद बनेगा, बायोमास बनेगा, वो काम आएगा। अच्छी योजना थी, हमने अडॉप्ट करी उसको गारंटी के रूप में। बात आती है गैस सिलेंडर की भी। केंद्र सरकार ये कहती है हम तो 600 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, और राजस्थान सरकार ये कहती है हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर कर रहे हैं। ये कौन सी मैथ्स है? एक 600 में, एक 500 में, किसकी योजना अच्छी है? अब आप तो कहेंगे आप ही की अच्छी है, लेकिन ये 500 में कैसे आप देंगे? देखिए, 1150 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा था पहले, और 200 रुपये सब्सिडी दी थी सरकार, भारत सरकार। तब हमने आज से साल में पहले किया था 500 रुपये में। बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महिलाएं खरीद नहीं पा रही थी गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना वाली महिलाएं, उनके लिए हमने किया पहले। अब हम गारंटी दे रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं उसका, 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को। जो NFA में महिलाएं आती है, उन सबको हम लोग 500 में से देंगे, अब देंगे हम लोग। तो केंद्र सरकार तो यही कह रही है ना कि देखिए, आप तो हमारी योजनाओं से अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की सोच रखते हैं, वो आगे की योजनाएं बनाते हैं, ठीक वैसे ही अशोक गहलोत जी भी अब यही कर रहे हैं। वो विजन 2030 की बात कर रहे हैं। 2030 की बात हमने करी है, मिशन 2030,
कि राजस्थान भी 30 तक कम से कम देश के अग्रणी राज्य की श्रेणी वो भी आ जाए। तो हमने 3,32,00,000 लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन व्यूज दिए होंगे, अपने डॉक्यूमेंट तैयार हुआ हमारा खुद का, आने वाली पीढ़ियों का काम भी आएगा वो। तो बाकायदा हमने पूरी तैयारी कर रखी है उसकी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने केंद्र सरकार मोदी जी जो आगे की सोच रखते हैं वहां से ये सोच आ गई, जो आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप लगाती है कि आपने अडॉप्ट कर लिया उनका विजन। अब पता नहीं कौन किसका विजन अडॉप्ट कर रहा है, मैं इस पर तो बहस नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि हमने कोरोना में भी शानदार काम किए। उस वक्त भी हमारे एसओपी पहले निकलती थी, बाद में एसओपी निकलती थी केंद्र सरकार की, तो इसमें मैं बहस भी नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा है जो भी पहल करता है, अच्छी बात है, योजना अच्छी होनी चाहिए। पहल कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम करना चाहिए। हम बात करेंगे 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा की भी। ये जो चिरंजीवी योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो आप डंके की चोट पर 5 सवाल पूछते हैं कि बताइए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा पूरे देश में क्यों नहीं करवा रहे हैं। आप मोदी जी से जब ये सवाल पूछते हैं तो इसके पीछे आधार क्या है, क्योंकि वो लोग भी तो पहले से एक योजना चला रहे हैं, स्वास्थ्य की गारंटी वो भी दे रहे हैं, नाम भले ही अलग हो। ना वो 5 लाख के दे रहे हैं, 5 लाख के दे रहे हैं। 5 लाख में कुछ नहीं होता आज के जमाने के अंदर। हमने 25 लाख की एक आराम से हार्ट ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, घुटने ट्रांसप्लांट हो, पूरा इलाज प्राइवेट सेक्टर में मिलने लग गया राजस्थान के अंदर। 25 लाख बहुत कंफर्टेबल है लोग। बल्कि दूसरे राज्य में जाते हैं, चेन्नई गया है, बेंगलोर गए, कोई बॉम्बे गए, उनको हम अपना पैकेज वहाँ भी देते हैं, वहाँ तक देते हैं हम लोग। बहुत लिबरल रहा है और इसका बहुत वेलकम हो रहा है राजस्थान के अंदर। चिरंजीवी योजना हमारी सबसे पॉपुलर योजना है। हमने गारंटीज की बात कर ली, अब बात करेंगे मिशन 156 की। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, इतना बड़ा आंकड़ा 156 का, कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं है ये? देखिए 98 में हम लोग 156 पे आए थे, वही हमने आधार बनाया है कि उस वक्त आ सकते हैं तो अब क्यों नहीं आ सकते हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि हमने इतना अच्छे काम किए हैं तो जनता में अपना आशीर्वाद देगी। माई बाप तो जनता ही है। देखिए जनता चाहेगी तो सरकार बनेगी हमारी, ठीक है। और जनता का मूड इस बार लग रहा है रिपीट करने का सरकार को, क्योंकि जिस प्रकार से काम हुए राजस्थान में 5 साल, गुड परफॉर्मेंस हुई है, गुड गवर्नेंस दी है, कानून पास किए हैं, स्कीम लेके आए हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो लोगों में कमेंट सुनते हैं हम लोग भी सरकार के खिलाफ कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है। बल्कि बीजेपी सहानुभूति रखने वाले ही बात बोलेंगे आपको। आप पता कर लीजिए कहीं पे भी एक सी बात आएगी, गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ लोग वोट बीजेपी को देंगे हुए, तभी वो कहेंगे ना काम खूब हुआ है राजस्थान में। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत सारे पॉइंट है अशोक जी। अब जैसे भरतपुर में जब नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि इस बार जादूगर की जादूगरी नहीं चलेगी, इस बार वोट नहीं मिलेगा जी, यही उनका स्टेटमेंट था। अब बता दीजिए, वो अगर जादूगर तक आ गए हैं तो आप सोच सकते हो कि कितने घबराए हुए लोग हैं। दिल्ली वाले लोग बहुत घबराए हुए हैं, बीजेपी के लोग, इसलिए वो जादूगर की जादूगर नहीं चलेगी तो वहां तक आ गए ये लोग। अब जादू तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा क्या होता है। अच्छा, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अगर मैं अभी 1 से 1.5 साल पहले थोड़ा पीछे जाऊं, वो आपके मंच पर आते थे, आपकी तारीफ करते थे, आपने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि भारत का मान सम्मान गौरव जो है, विदेशों में जाते हैं तो वो महसूस करते हैं कि कितना बढ़ रहा है। तो इतनी तारीफ करते करते इतनी कड़वाहट कैसे? कड़वाहट कहाँ है? कोई कड़वाहट नहीं है हमारी तरफ से। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ हो। वो जरूर कई कमेंट करते हैं जो उनके पद की गरिमा के खिलाफ होता है, ये मैं कह सकता हूँ। हम तो ध्यान रखते हैं इस बात का, आखिर प्रधानमंत्री रही देश के। वो प्रधानमंत्री जी तो 2 सवाल भी पूछते हैं आपसे। वो ये कहते हैं कि लाल डायरी में क्या है, लाल डायरी में कौन से काले राज हैं, और फिर वो पूछते हैं कि लॉकर खुल जाएगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ अंदर हो जाएंगे।
भाई जब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तीनों एक्टिव है तो उनको रोका किसने है? वो सब जांच करवाए ना, कौन मना कर रहा है उनको? खाली पॉलिटिकल बोलना अलग बात है चुनाव जीतने के लिए, पर अगर कुछ लगता है उनको कुछ शिकायत है या कोई दम है तो जांच करवाए उसकी। सब एजेंसी इनके पास में है। और जब वो जांच के लिए ईडी की टीम भेजते हैं तो आप उसी ईडी की टीम को टिड्डी कह देते हैं। ये देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी है, तीनों। और तीनों की क्रेडिबिलिटी कायम रहेगी तो जाके इकोनॉमिक ऑफेंसेस रुकेगा देश के अंदर, देश का हित है उसके अंदर। उसी से जो है आप साथ में देखिएगा, अगर मान लीजिए इन तीनों एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी रहती है तो ही जाके आर्थिक अपराध भी रुकेंगे और साथ में जो है रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा इनकम टैक्स के माध्यम से। हम चाहेंगे तीनों एजेंसी मजबूत रहे, पर ये तीनों एजेंसियों को बर्बाद कर रहे हैं दुरुपयोग करके। खाली विपक्ष के नेताओं क्या भेज रहे हैं खाली ये बार बार। उससे क्या हुआ, इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, इनका इफेक्ट भी कम हो रहा है। वो लोग खुद भी समझ गए। अब कोई जाते हैं बहुत पोलाइटली बात करके आ जाते हैं वापस, कुछ नहीं करते वो लोग। क्यों? और ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जो लंदन बैठे हुए लोग हैं आर्थिक अपराधी, क्या उसके बाद में नए आर्थिक अपराधी है ही नहीं देश के अंदर? उसकी तरफ कोई ध्यान जा ही नहीं रहा है। अभी वो एक कृषि मंत्री के बेटे का वीडियो आ रहा है, कोई गया उनसे पूछताछ करने के लिए? क्या हो रहा है देश के अंदर? मतलब एक तरफ आप कार्रवाई कर रहे हो, डराने के लिए, धमकाने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हो, तो कब तक चलेगा ये? अच्छा, लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बेटे तक जांच आई है, कहीं ऐसा नहीं अगली जांच का दायरे में आप हो, मुख्यमंत्री हो? तो कानून अपना काम करे। ये हमें इसको इस रूप में लेना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। डर नहीं लगता आपको? मेरे को क्या डर लगता है? जिस आदमी जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी हो, 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा हो, तो मुझे क्यों डर लगेगा? अगर मोदी जी कहते मैं फकीर हूं तो मैं उनसे बड़ा फकीर हूं। वो तो ये कहते हैं कि गरीबी उन्होंने देखी है, वो जानते हैं गरीबी का दर्द क्या है। वो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता तो सोने के चम्मच के साथ पैदा होते हैं, वो क्या जाने गरीबी क्या है। देखिए, सोने चम्मच में पैदा होने का तो मुहावरा है, वो किसी के लिए यूज कर सकते हैं, बीजेपी नेताओं के लिए भी कर सकते हैं। उन बातों में कोई दम नहीं है, इन बातों में कोई दम नहीं है। पर जो अभियान छेड़े हुए हैं मोदी जी की गवर्नमेंट, वो बहुत खतरनाक है, देश हित में नहीं है, एजेंसियों के हित में नहीं है। एजेंसियों की अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा आर्थिक रूप से। ये समझ नहीं पा रहे कोई लोग। भेज रहे लोगों के यहाँ पर, क्या मतलब है? हाँ, कोई कॉन्क्रीट लगे, कोई आधार है तो भेजिएगा, जेल भेजिएगा, अरेस्ट करिएगा, प्रॉपर्टी सीज कीजिएगा, हम स्वागत करेंगे। नहीं, लेकिन ये जो गरीब वाली बात है, ये संघर्ष वाली बात है, अशोक जी, आपकी राजनीति का संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, एक मोटरसाइकिल बेचकर आपने राजनीति करनी शुरू की। उस दौर से लेकर यहाँ मुख्यमंत्री बनने तक और चौथी मर्तबा चुनाव लड़ने तक, थोड़ा बताएं। नहीं, देखिए, बचपन से मैं एनएसयू में आ गया था। यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा मैंने, उसके बाद में तब से लगातार पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कभी। और मैं अब कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ मैं देश के अंदर और कांग्रेस के अंदर भी। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है? मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, अगर आप इतने अति संतुष्ट हैं। तो इसके माने क्या हुआ? जो मैंने कहा उसका अर्थ निकालने वाले। मैंने कुछ सोच के ही कहा होगा। एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार कहा है। पर पार्टी का हुक्म मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। मुझे 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट, 3 बार एआईसीसी महामंत्री बनाया मुझे। मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना और 5 बार मैं एमएलए बना। ये 6ठा चुनाव मेरा। चुनाव तो 7वां है, एक चुनाव हारा हूं मैं असेंबली का।
पहला चुनाव, तो इसलिए बहुत कुछ मैंने लंबा सफर तय किया है, तो मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से। अशोक जी, जब देखिए आप जोधपुर से हैं, मैं भी जोधपुर से आती हूँ, तो इसलिए जब जोधपुर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर वो तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में ना हनुमान जयंती ठीक से मनाई जा सकती है, ना राम नवमी की यात्रा ठीक से निकल पाती है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, जो ये आरोप लगा रहे झूठे आरोप हैं, उससे नुकसान उन्हीं को है। पब्लिक तो यहाँ पे बैठी हुई है। अगर आरोपों में दम है तब तो उनको फायदा होगा आरोपों का। आरोपों में दम नहीं है मान लो तो नुकसान उनको ही होगा। भाई जनता कहे भी कौन जी हनुमान जयंती रोक दी, कौन सा जुलूस रोक दिया, तो जनता उनसे पूछेगी ना। मतलब लगाने वाला आरोप है, उन आरोपों को दम है तब तो उनको फायदा होगा कि भाई हमने सही आरोप लगाए हैं। अगर यहाँ की जनता देखेगी आरोप गलत है तो फायदा थोड़ी होगा, उनको नुकसान होगा। कोई दम नहीं आरोपों के अंदर। लेकिन मोदी जी तो यही कह रहे थे ना कि यहाँ तो सरतन से जुदा के नारे लग जाते हैं। ये तमाम जुमले उनके हैं, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। बल्कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना है, तो मैं कर चुका हूँ कई बार कि लोग खुद ही बीजेपी के लोग ही थे। जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी के सहानुभूति रखने वाले लोग ही थे, उनसे मिली भगत उन लोगों की थी। पता नहीं किस रूप में ये घटना क्यों हुई, पर उनके पीछे जो करने वाले थे वो तो वही लोग थे ना जो बीजेपी ने छुड़ाया लोगों को, थानों से छुड़ा दिया। उनके स्वागत किए इन लोगों ने जब ये बाहर जाके आए थे। तो ये तो दुनिया जानती है, इसलिए ये कहाँ इसको इश्यू बनाया इन्होंने। अब जाके चुनाव में बोल रहे हैं ये लोग। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि गरीबों का हक आपने नहीं दिया। ओबीसी को लेकर भी उनका कहना ये होता है कि ओबीसी समाज के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया, उन्हें वंचित बनाकर रखा। देखिए, मैं मोदी जी 7 क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हमने यहाँ योजना बनाई है, उसका वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे। अगर कोई राज्य सरकार अच्छा काम करे तो उसको अडॉप्ट करने में क्या दिक्कत है केंद्र सरकार को। नंबर 1, 25 लाख का बीमा क्यों नहीं कर रहे वो पूरे देश के अंदर। 5 लाख का बीमा ही क्यों। वो भी खाली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है यूपी गवर्नमेंट में उन तक सीमित रखा उन्होंने। जबकि हमने क्या किया, पूरे प्रदेशवासियों के लिए बीमा किया है। गरीब अमीर कोई हो, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो हमने किया है। बाकी राज्यों में कोई 25% पे है, कहीं 22% पे, 5 लाख का बीमा है। हमने यहाँ किया है पूरा 25 लाख का पूरे प्रदेशवासियों के लिए। नंबर 1। नंबर 2, ओपीएस लागू हमने किया मानवीय दृष्टिकोण से। एक कर्मचारी 36 साल के बाद उम्मीद करता है कि मुझे पेंशन तो मिलेगी ढंग से, उस पर वो क्यों नहीं विचार करते हैं। नंबर 3, 500 गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं, वो क्यों नहीं गरीबों के लिए 500 रुपये कर दे, 400 कर दे। तो उनका मैनिफेस्टो आया 450 लिखा उन्होंने राजस्थान के अंदर, 450 कर दे। राजस्थान में मैनिफेस्टो लिखवा दिया उन्होंने। तो जहाँ जो सरकार बीजेपी की है वहाँ तो वो करे 7 के अंदर। इसका मतलब खाली चुनाव के अंदर आप एक मुद्दा लेके आए हो। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि मैं केंद्र में सब कुछ 450 रुपये में सुन देंगे हम लोग, तब लिखने का हक था इनको यहाँ पर। नंबर 5 है जो हम 1000 रुपये देते पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन। आप तो पब्लिक लाइफ में ही रहते हैं, हमने ये सुना है कि आपके घर के द्वार भी हमेशा जनता के लिए खुले रहते हैं। तो जब इस तरीके से लोगों का प्यार मिलता है, एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, एनर्जी का मेन वही कारण होता है, क्योंकि अगर आपकी मेंटलिटी है पब्लिक की मिलने की, उनकी बातें सुनने की, उनकी परेशानी दूर करने की, उनके सुझाव लेने की, तो आपको अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है। आप मोदी जी से सवाल पूछे थे, आपने पेंशन को लेकर भी सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ। हम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं मिनिमम, पहले 500 थी, 1000 कर दी। आपको दुख हुआ जान करके पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार 200 रुपये
और 300 रुपये देती है, और वो भी देती है लिमिटेड लोगों को। जैसे हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को, वो उसमें 30,000 लोगों को दे देगी। आप मुझे बताइए कि केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार होती है। जैसे मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी में बात कर रहा हूँ, हर परिवार को जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था न्याय योजना 6,000 रुपये प्रति माह मिले। दुनिया के मुल्कों में मिलता पैसा, हर परिवार को पैसा मिलता है जिनको जरूरत होती है उनको। तो कानून पास करो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर देश के अंदर 4 कानून पहले पास हुए थे। फूड सिक्योरिटी एक्ट का हुआ, नरेगा का हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन हुआ, और राइट टू एजुकेशन हुआ था। 5वां कानून बनाया भारत का, उसका नाम हो राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को कानून पास करके आप सिक्योरिटी दीजिए। कोई मजदूर भी है बेचारा, बुढ़ापे का बहुत तकलीफ आता है, हर परिवार को मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये मेरी सोच है, जो मैं पिछले 3 साल से लगातार मांग कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, 1,000 रुपये पेंशन हमने की अभी, लोग बड़े उससे बेचारे बड़े खुश रहते हैं, पर वो देखते हैं कि ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए सौगात दे दी है। मैं उसे संतुष्ट नहीं हूँ। प्रॉपर वे में परिवार चलाने के लिए खर्चा बनना चाहिए उनको। और जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तब बनोगे, तब कुपोषण नहीं होगा बच्चों के अंदर, 2 टाइम खाना मिलेगा लोगों को, कपड़े पहनने को मिलेंगे, तभी तो विश्व गुरु बनोगे आप। तो 140 करोड़ की बात तुम करते हैं जनता की, आबादी की, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए सोशल सिक्योरिटी मस्ट होना चाहिए, मेरा मानना है। इसलिए मैंने कहा आपको, आप बहुत कम संख्या में 200 रुपये देते हो, 300 रुपये देते हो, बीच मेरे ख्याल 15-20 साल देते ही है इनका, तो बदलाव होना चाहिए। कई राज्यों में कम है, कहीं ज्यादा है। तो अगर वो कानून पास हो जाता पार्लियामेंट में, तो 27 सबको मिलने लग जाएगा पैसा। ये बात है। अगला पॉइंट मेरा था 5वां, नरेगा की तरह योजना बने शहरों के लिए। शहरों में बहुत गरीब लोग रहते हैं रोजगार की तलाश के अंदर। हमने शुरू किया इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू करे भारत सरकार, और कोई नाम निकले कोई दिक्कत नहीं है, तो शहरों में रोजगार हो। ये मतलब नरेगा के पैटर्न पे मिलना चाहिए उनको, अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, गारंटी के रूप में मिलना चाहिए। नंबर 6 है ERCP। कब तक आप डालते रहोगे? आपने वादा किया तो निभाओ उसको। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, कम से कम काम जल्दी आगे बढ़ेगा। और करना क्या, सिंचाई और पानी, पीने का पानी सही उसके अंदर। पता नहीं पानी के मंत्री राजस्थान के ही हमारे शेखावत साहब, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे प्राइम मिनिस्टर को, या पता नहीं क्या कारण है। 25 MP जिता के दे दिया राजस्थान ने। क्या एक परियोजना लागू नहीं कर सकता राष्ट्रीय परियोजना के रूप में? जब 16 परियोजना चलती देश के अंदर, राष्ट्रीय परियोजना है, एक और समझ हो जाएगी, क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। और लास्ट पॉइंट मेरा है अग्निवीर को लेके। अग्निवीर को लेके आपने धमका दिया बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को, वो चुप हो गए डर के मारे। पर 4 साल की नौकरी जो है, 18 साल का तो नौजवान भर्ती हो, 22 साल को घर बैठ जाए, ये कहाँ तो उचित है। प्रॉपर नौकरी मिलनी चाहिए। वैकेंसी भी है, वो नहीं मिल रही है। तो 7 क्वेश्चन मैंने पूछे थे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि भाई प्रधानमंत्री को चाहिए कि इसका जवाब दो। जवाब आया किसी एक भी प्रश्न का? जवाब कहाँ आने वाला है, जवाब कहाँ आने वाला। मैंने ED के डायरेक्टर को, CBI के डायरेक्टर को और CBDT के चेयरमैन को मैंने मैसेज कर रिक्वेस्ट करवाई, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। मैं भी नागरिक हूँ, उनको बताऊंगा भाई कि मैं मुख्यमंत्री भी हूँ, मैं बताऊँ भाई कि आपकी जो प्रीमियर एजेंसी हैं इस पर मैं गर्व है। तो कृपा करके जो हालात बनते जा रहे हैं, मैं आपको अवगत कराने के आना चाहता हूँ कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी कम होती जा रही है देश के अंदर। तीनों ने पहले टाइम दिया मुझे, एक बार तो मना कर दिया, और इस बार मांगा सेकंड टाइम मैंने टाइम। तब जो है उनका इतला ऐसा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए अभी हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में वो मुझे बुलाएंगे। मुलाकात के लिए ही ना, जांच के लिए तो नहीं? जांच तो कभी कर सकते हैं, वो तो उनका अधिकार है। पर मेरा अधिकार मांगने का टाइम मिलने का एक नागरिक के रूप में भी है, मुख्यमंत्री के रूप में भी है, उनको देना चाहिए टाइम।
7 सवाल आपने पूछ लिए। अब ये बताएं कि राजस्थान में आप ऑपोजिशन में सबसे मजबूत कॉम्पिटिटर कौन देखते हैं? क्योंकि जंग लड़ने का मजा तो तब है कि आगे योद्धा भी जो है कांटे का मिले। देखिए, मैं तो अपने काम में विश्वास करता हूँ। मैं देखते नहीं हूँ कि इनकी पार्टी में कौन कौन नेता है, कौन मुख्यमंत्री दावेदार है, किसके ऊपर किसका ब्लेसिंग है। मुझे कोई इसे मैं सरोकार नहीं रखता हूँ। मैं तो मेरा काम करता हूँ। वसुंधरा जी, मैंने कहा ना आपको, मैं इन बातों को पढ़ा ही नहीं। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में अपना काम किया और मुझे हमेशा अवसर मिलते कि मैं काम करता गया। प्रियंका जी जरूर जब राजस्थान आई तो ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में तो मोदी जी को दूरबीन लगा के ढूंढने पड़ रहे हैं कि कौन हो प्रदेश का मुखिया। ठीक ही कहा उन्होंने, ठीक ही कहा भाई। कहा आप अभी तक इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दिया आपने, तो पता नहीं क्यों किया कन्फ्यूजन पैदा। वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। पर प्रियंका जी कमेंट मैंने भी सुना, पूछा भी आपको ये नौबत क्यों आ रही है आपकी, इतना रिवोल्ट क्यों है आपकी पार्टी में पहली बार। हालांकि उनकी पार्टी का मामला है, हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं, पर ये स्थिति तो है राजस्थान में। और इसलिए फिर वो आपकी पार्टी के मामलों पर कमेंट करते हैं कि इन फाइट थी। हालांकि राहुल गांधी जी का एक वीडियो मैंने देखा, आप भी थे, सचिन पायलट भी थे, फिर आप लोग मंच पर भी थे, हाथ मिलाकर खड़े थे। सारी बीती बातें भूल गए हैं, कड़वाहट सारी खत्म हो गई है। अभी तो देखिए, अभी हर कांग्रेसन को चाहे वो कोई हो, पुरानी बातें भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो हालात हमारी दृष्टि में है देश के, वो अच्छे नहीं है। कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, देश को बचाने के लिए भी, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए। तो हमारे विचार हैं, उसके अंदर कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हर कांग्रेस जन को पुरानी बातें भूलो, मतभेद भूलो और सब मिलके कांग्रेस को मजबूत करो। जहाँ बस चले आपका, चूको मत आप। ये स्थिति है देश में मेरे हिसाब से। तो आखिरी सवाल, 156 पक्का? 156 लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, टारगेट 156 का ही है और कोई आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पर डिपेंड करता है पब्लिक पर। पब्लिक क्या सोचती है डिपेंड उस पर करता है। कई बार लगता है जैसे कोई अंडरकरंट चल रहा हो, पब्लिक के मन के अंदर भावना है सरकार रिपीट होनी चाहिए। तो कई बार सर्वे देखते हैं कि उल्टे सीधे आते रहते हैं। तो सर्वे में मेरा विश्वास नहीं है। एक सटोरियों पर, एक आपके टीवी चैनल्स पे जो सर्वे देते हैं वो, या जो दिखाते हैं, और तीसरा जो सर्वे आते हैं। तीनों दबाव में है देश के अंदर। केंद्र सरकार के दबाव में है तीनों लोग। दबाव में केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार या उनके नेताओं या बीजेपी नेताओं के दबाव में है, चाहे वो सटोरिया हो देश के, चाहे वो टीवी चैनल्स हो और चाहे वो सर्वे वाले लोग हों। ये तमाम दबाव में है या उनकी मिली भगत है। मैंने देखा कि सर्वे होते हैं, मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है। देखिए, ये बात है कि सर्वे जो होते हैं उसमें हमेशा प्लस माइनस का मार्जिन रहता है। अब कितने सर्वे सही साबित होते हैं या कितने गलत साबित होते हैं वो तो आगे की बात है। लेकिन आप लोग अपनी जान लगा रहे हैं, ठीक वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जान लगा रही है। उसमें दिक्कत तो नहीं है, पर सर्वे वालों को क्या अधिकार है कि आप फर्जी सर्वे दिखाओ और चुनाव के पहले दिखाओ। चुनाव पहले मेरे ख्याल पहले रोक भी लगी हुई थी। अभी हाल फिलहाल में तो कोई नया सर्वे आया नहीं है। पता नहीं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना कोई सर्वे आया था। तो सर्वे दिखाओगे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। आप कंफ्यूज क्यों करो? आपका अधिकार है क्या ये कंफ्यूज करने का? लेकिन आप तो कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं ना जनता की। मैं तो बोल रहा हूँ सीधा, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जनता समझ रहा है भाई कि सर्वे में कोई दम नहीं होता है। तो ये है हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो ये कह रहे हैं कि 7 गारंटी के दम पर, जो उन्होंने 5 साल की सरकार चलाई है उसके दम पर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार में वापस आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, हमें इतना समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी बात करके। शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया।